So hello friends, I have got the material of physical chemistry in BSc थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। आज कौन सा टॉपिक है? आज आपका टॉपिक है BSc थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म का एक टॉपिक है। उसी को मैं लेकर आ रहा हूँ। आप इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट में मैं ये बताऊंगा, मैं अभी भी बता देता हूँ कि ओम नॉलेज के नाम से टेलीग्राम है जहाँ पे आप जाकर इसका PDF ले सकते हैं, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले के लिए। मैं बस यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए अभी बता रहा हूँ और हिंदी मीडियम वाले के लिए भी बता रहा हूँ। आपको लिखा हुआ रहेगा सब कुछ इंग्लिश में, आपको हिंदी मीडियम में वहाँ पे टेलीग्राम के चैनल ओम नॉलेज के नाम से वहाँ पे आपको मिल जाएगा जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ रहे हैं, इससे इसका मतलब क्या होता है। चलिए यहाँ समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने के लिए आप यहाँ पे जानोगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, हाँ, जैसे कि श्याम वस्तु, जैसे कि आप जानते हो भगवान कृष्ण को श्याम नाम से भी जाना जाता, तो उसी प्रकार से वस्तु है यानी ब्लैक बॉडी। कोई एक शरीर है, जिसे कोई ब्लैक शरीर है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो हीट हो रहा है। कैसे हीट एब्जॉर्ब करता है, चलिए उस पर हम स्टडी करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चलिए स्टार्ट यहाँ से है। चलिए, इट इज़ द ऑब्जेक्ट दैट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। अब यहाँ पे देखिए, यह क्या कह रहा है कि श्याम वस्तु जैसे ब्लैक बॉडी है, इसमें क्या क्या है उसका हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या इसका नेचर है, क्या क्या इसका क्वालिटी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि यह वह वस्तु है जो उस पर आपतित यानी कि इंसिडेंट, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप ले लो, ये सन है, ये सन है, इससे आती हुई प्रकाश, जब आप पढ़े होगे कि 10th क्लास में कि जब ये प्रकाश यहाँ पे आती है, जब आती हुई प्रकाश को हम आपतित करते हैं और वापस लौट जाने को क्या बोलते हैं, परावर्तित। लेकिन यहाँ पे परावर्तित नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो आपका है ये ब्लैक बॉडी है। कैसे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए, इसका उजला कलर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि जैसे कि एक कोई बॉडी लिए, ब्लैक बॉडी लेते हैं, जैसे ब्लैक बॉडी पर है तो ब्लैक बॉडी लिए, ये एक तरह का ब्लैक बॉडी है। और यहाँ पे आपका हो गया सन। ये सन से जब प्रकाश आ रहा है, जब सन से प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश जब पहली बार आ रही है तो उसको हम बोलेंगे आपतित। आप यानी कि इंसिडेंट, यह वस्तु है जो उस पर आपतित यानी इंसिडेंट होने वाली सभी प्रकार के तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ वाली विकिरणों को, यानी रेडिएशन भी उसको, यानी रेडिएशन यानी क्या, एनर्जी। रेडिएशन को आप एनर्जी भी कह सकते हो, रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन है इसको आप एनर्जी भी कह सकते हो। रेडिएशन को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। कौन अवशोषित कर लेता है? ये ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी में ऐसी क्षमता होती है ये कि कोई भी रेडिएशन, कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का क्षमता रहता है, इसमें अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। क्लियर? अब आगे देखिए क्या करा है। दीज objects neither reflect nor transmit colored or colorless radiation। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि ये वस्तुएं जो होते हैं, ये वस्तुएं रंगीन या रंगहीन विकिरणों को ना तो परावर्तित और ना ही परागत ट्रांसमिट करती है। यह वह वस्तु है, यानी कि ब्लैक बॉडी जो आपका है, यानी कि ये जो आपका ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी क्या है? यह वह वस्तु है। ये क्या करता है ब्लैक बॉडी? ये क्या है ब्लैक बॉडी? ना ही रंगीन वस्तु को, ना ही रंगहीन वस्तुओं को क्या करता है, ना ही ये ट्रांसमिट नहीं करती है। क्लियर? ये समझ गए? चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहां से देखिए, दिस ब्लैक बॉडी ऑलवेज अपीयर्स ब्लैक। यहाँ पे यह कहा जा रहा है ये ब्लैक बॉडी सदैव काली दिखाई पड़ती है। ब्लैक बॉडी कैसी दिखाई पड़ती है? काली दिखाई पड़ती है। जैसे आपको पता है, नाम से ही है ब्लैक यानी काला। तो शरीर उसका कैसा दिखेगा? काला ही दिखेगा। क्लियर? उसी प्रकार ऑल ऑब्जेक्ट्स डिस्टॉर्ट एनर्जी ऑन हीटिंग बट द एनर्जी डिसॉर्टेड बाय ब्लैक बॉडीज इज मैक्सिमम। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि गर्म करने पर सभी वस्तुएं एनर्जी विकृत करती है। गर्म करने पर यानी कि ब्लैक बॉडी, देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गर्म करने पे क्या हो रहा है। यहाँ पे गर्म करने पर सभी वस्तुएं एनर्जी विकृत करती है, एनर्जी बाहर निकालते हैं, ऐसे समझ सकते हो। किंतु ब्लैक बॉडी द्वारा विकृत एनर्जी सबसे अधिक होती है। और सब वस्तु जो, जैसे कि कोई वस्तु लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि कोई
दूसरा ब्लैक बॉडी ना लेकर हम किसी दूसरा चीज को लेते हैं जो किसी चीज को ऑब्जर्व करता है। जब ये इस तरह से एनर्जी को विकृत कर रहा है यानी कि बाहर निकल रहा है, लेकिन ब्लैक बॉडी की अपेक्षा ये कम निकाला। धरती पे कोई भी चीज जो ब्लैक बॉडी के अपेक्षा की तरह से कम विकृत एनर्जी करती है, ऐसे समझ सकते हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी सबसे अधिक एनर्जी विकृत करती है, ऐसे आप कह सकते हो। यानी कि ऑल ऑब्जेक्ट्स डिस्टॉर्ट एनर्जी ऑन हीटिंग बट द एनर्जी डिस्टॉर्टेड बाय ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम। क्लियर? गर्म करने पर सभी वस्तुएं एनर्जी विकृत करती है, किंतु ब्लैक बॉडी द्वारा विकृत एनर्जी सर्वाधिक होती है, यानी सबसे अधिक होती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप सुन के भी। अब आगे देख लेते हैं। द ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड अ कंप्लीटेड वाई कंप्लीटली रेडिएटर। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, द ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड अ कंप्लीटली रेडिएटर। अब ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी को कंप्लीटली रेडिएटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्लीटली रेडिएटर भी कहा जाता है। उसी प्रकार से चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आप देखोगे यहाँ पे, जैसे कि हाँ यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द रेडिएशन emitted on heating a black body is called black body radiation। यानी कि ब्लैक बॉडी को गर्म करने पर उत्सर्जित होने वाला रेडिएशन की ब्लैक बॉडी ट्रांस यानी कि रेडिएशन कहलाता है। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए क्या करा कि ब्लैक बॉडी है, ये आपका ब्लैक बॉडी है। सबसे पहले देखिए ये एक कैंडल है, ये आपका कैंडल है जिसे आप मोमबत्ती भी कहते होगे। अब ये कैंडल है, कैंडल से लाइट निकला, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ऐसे ट्रांसमिनेशन बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन हो गया, यहाँ पे ट्रांसपायरेशन हो गया, ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे इससे होकर बाहर निकल गया ये लाइट। लेकिन जब ये लाइट ब्लैक बॉडी पे पड़ा, ब्लैक बॉडी क्या किया? इसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी विकृत करने लगा, और एनर्जी विकृत जो किया तो हम कह सकते हैं ब्लैक बॉडी द्वारा किया गया विकृत एनर्जी सबसे अधिक होती है, यानी कि सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक ऐसे बोल सकते हैं, सर्वाधिक सबसे अधिक होती है। क्लियर? उसी प्रकार से उसी यहाँ पे देखो सन से आती हुई ब्लैक बॉडी पे जब पड़ा तो ये क्या किया? ब्लैक बॉडी यानी कि उसको अवशोषित कर लिया, एनर्जी को, सन से आती हुई एनर्जी को अवशोषित कर लिया, उसके बाद एनर्जी विकृत करने लगा। आप देखे होंगे सफ़ेद कपड़ा गर्मी के समय में बहुत आरामदायक होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो होता है ना, वो एनर्जी कम अवशोषित करता है, वो एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसलिए आप देखे होंगे कि कहीं आईना ले लो आप, वाइट आईना, वाइट सफ़ेद आईना ले लो, जब धूप में रखोगे तो ये क्या करेगा? जैसे जिस प्रकार से यहाँ से, जैसे कि सब यहाँ पे देखो सफ़ेद, यहाँ पे सन है, ये सन का लाइट जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आया, ये दर्पण पे पड़ा, ये दर्पण क्या करेगा? इसको रिफ्लेक्ट कर देगा दूसरी ओर। तो उसी प्रकार से ब्लैक बॉडी क्या करता है? ब्लैक बॉडी उसके अपेक्षा में यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है ये जो रेडिएशन आता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये हीट हो जाएगा, यानी कि गर्म हो जाएगा। इसी को यहाँ पे कहा गया है ब्लैक बॉडी को, यहाँ पे देखिए ब्लैक बॉडी को गर्म करने पर उत्सर्जित होने वाला रेडिएशन ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। समझ गए? ब्लैक बॉडी को गर्म करने पर, ब्लैक बॉडी जब गर्म हो जाएगा, उससे जो उत्सर्जित होने वाला रेडिएशन ही क्या कहलाएगा? हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाएगा। समझ गए? चलिए आप आगे देख लेते हैं। आगे आप देखोगे, यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या है। If the wavelength of the radiation emitted by the black body at a certain temperature is plotted on the x-axis and the corresponding energy density on the y-axis, then the curve। अब यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि यदि निश्चित टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख देते हैं तो क्या होगा? यदि निश्चित टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन के वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य को एक्स अक्ष पर तथा संगत ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी को वाई अक्ष पर आरेखित किया जाए तो इस प्रकार वक्र प्राप्त होगा। किस प्रकार? चलिए देखते हैं किस प्रकार। इस प्रकार आपका वक्र प्राप्त होगा। कैसा? तो इस प्रकार वक्र प्राप्त होगा। यहाँ पे फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे देखिए ये टेम्परेचर यहाँ पे 6000 ऐसे समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपका है वेवलेंथ के लिए दिखाया गया एक्स एक्सिस, और वाई जो एक्सिस है इसमें हम एनर्जी डेंसिटी को दिखाते हैं। एनर्जी डेंसिटी कितना एनर्जी इसमें है ऐसे समझ सकते हो, एनर्जी डेंसिटी को दिखाते हैं। उसी प्रकार से ये जो 5000, 10000, 15000, 20000 जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये सब भी एक तरह से वेवलेंथ को
मतलब कि दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जाए, यदि निश्चित टेम्परेचर पर, टेम्परेचर यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है और इसको हम लैम्डा मैक्स से डिनोटेट करते हैं। जहाँ पे इस पॉइंट को हम ए से डिनोटेट किए, लेकिन इसको लैम्डा मैक्स से डिनोटेट करेंगे। किसको? इसको आप लैम्डा मैक्स से भी डिनोटेट कर सकते हैं। अब देखिए, यदि निश्चित टेम्परेचर पर, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, निश्चित टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन के वेवलेंथ और ब्लैक, अब देखिए निश्चित टेम्परेचर है और ब्लैक बॉडी क्या कर रहा है, ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित वेवलेंथ बोलो या तरंग दैर्ध्य बोलो को एक्स एक्सिस पर तथा संगत ऊर्जा घनत्व, एक्स एक्सिस पर यहाँ पे जब एनर्जी, जब यानी कि सॉरी, यहाँ पे जब कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पर, दोनों पे क्या होगा, जैसे कि पहले ही हम कह चुके हैं कि इसमें वेवलेंथ को देखेंगे, इसमें एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे किसको देखेंगे, एनर्जी डेंसिटी को देखेंगे, को वाई एक्स पर आरेखित किया जाए तो इस प्रकार वक्र प्राप्त होगा और इस प्रकार वक्र प्राप्त होगा। लेकिन दूसरे में किस प्रकार से वक्र प्राप्त होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे फिर भी उसी प्रकार से एक्स एक्सिस में हम वेवलेंथ को देखेंगे और वाई एक्सिस में किसको देखेंगे, एनर्जी डेंसिटी को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि वेवलेंथ यहाँ पे कितना है, वेवलेंथ, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे वेवलेंथ इसको हम ए है, यहाँ पे ए इस प्रकार से वेवलेंथ दिखाया गया। अब वेवलेंथ को यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाए, यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ निश्चित, आप भी सुन के लिख सकते हो, निश्चित टेम्परेचर पर इस प्रकार से आपका वक्र बनेगा, यानी कि कर्व बनेगा इस प्रकार। निश्चित टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित, क्या बोल रहा है, उत्सर्जित रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, ये है। मैं अभी इस कर्व के बारे में बताया, समझ गए? ये जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो कैसा कब बनेगा और किस प्रकार से बनेगा। एक्स पे हम देखेंगे वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य के बारे में देखेंगे, और वाई पे हम क्या देखेंगे, एनर्जी डेंसिटी के बारे में देखेंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं, अलग अलग टेम्परेचर के लिए क्या होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए वेवलेंथ ए, ये क्या है, इसमें वेवलेंथ यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देख लो, वेवलेंथ ए। अब देखिए वेवलेंथ ए है, इसमें क्या कहा जा रहा है, जब इसमें टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे 7000 है, यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 2000 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसका इमेजेस में जैसे टेम्परेचर को हम कम करते जा रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, इसका कब भी छोटा होते जा रहा है। इससे हमको ये पता चल रहा है ब्लैक बॉडी द्वारा विभिन्न टेम्परेचर पर उत्सर्जित विकिरण रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। यानी कि इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ब्लैक बॉडी के द्वारा विभिन्न यानी डिफरेंट टेम्परेचर पर उत्सर्जित डिफरेंट टेम्परेचर पर उत्सर्जित विकिरण, यानी विकिरण को हम रेडिएशन लिख देते हैं, वही हो गया रेडिएशन का स्पेक्ट्रम। क्लियर? ये हो गया आपका, समझ गए? इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि किरण और विकिरण को एक ही मान बैठेगा। अब देखिए किरण क्या होता है वो तो आपको पता है कि मतलब कि लाइट को ही हम इस तरह से उसको किरण आप कह सकते हो। लेकिन विकिरण क्या होता है, उससे उत्सर्जित होने वाला प्रकाश, विकिरण से ही प्रकाश उत्सर्जित होता है, ऐसे आप कह सकते हो। लेकिन आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी का टॉपिक कुछ और है, तो कुछ और पढ़ते हैं। अब आप पढ़ोगे प्राप्त कर्व के कैरेक्टर इस प्रकार है। किस प्रकार? तो चलिए देखते हैं किस प्रकार। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज हाइएस्ट एट अ सर्टेन वेवलेंथ एज शोन फ्रॉम पॉइंट ए इन द फिगर।
पॉइंट ए में दिखाया गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करा, ब्लैक बॉडी द्वारा किसी निश्चित टेम्परेचर पर, ब्लैक बॉडी द्वारा किसी निश्चित टेम्परेचर पे, कहाँ पे किस पे बात कर रहे थे, इस पे, तो सुनिए यहाँ पे आप सुन के लिख भी सकते हो, ब्लैक बॉडी द्वारा किसी निश्चित टेम्परेचर पर उत्सर्जित रेडिएशन का एनर्जी, उत्सर्जित रेडिएशन एनर्जी यानी कि उत्सर्जित रेडिएशन का डेंसिटी एक निश्चित तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ पर उच्चतम होता है, जिसे चित्र में पॉइंट ए में दर्शाया गया है। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार सुन लो आप, ब्लैक बॉडी द्वारा किसी निश्चित टेम्परेचर पर उत्सर्जित रेडिएशन का एनर्जी डेंसिटी एक निश्चित तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पर उच्चतम होता है, जिसे चित्र पॉइंट ए में दिखाया गया। यहाँ पे देखिए पॉइंट ए में दिखाया गया। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देख लो आप, डिफरेंट कर्व्स आर ऑब्टेन्ड फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे देखो आप क्या करा कि अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग कर्व प्राप्त होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर के लिए हमें अलग अलग कर्व प्राप्त होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, द टोटल एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा, ब्लैक बॉडी जो जितना कुल ऊर्जा जो एनर्जी जो उत्सर्जित करेगा कुल ऊर्जा, उस वस्तु के टेम्परेचर के अनुसार और उसी वस्तु के टेम्परेचर के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, उस वस्तु के टेम्परेचर के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। चलिए ये हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखोगे आप, विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द पोजीशन ऑफ द हाईएस्ट डिक्रीजेस टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ्स। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि टेम्परेचर में वृद्धि के साथ उच्चतम की स्थिति कम तरंग दैर्ध्य और घटती जाती है। कैसे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट में। यहाँ पे देखो लास्ट वाले है, यहाँ पे क्या करा, टेम्परेचर में वृद्धि, अलग अलग टेम्परेचर में यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, टेम्परेचर के वृद्धि के साथ उच्चतम की स्थिति कम तरंग दैर्ध्य की ओर घटती जाती है, कम तरंग दैर्ध्य की ओर घटती जाती है। चलिए ये खत्म हो गया, ये लास्ट वाला तक आपका। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। ये आप बेसिक थर्ड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का था, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ओम नॉलेज के नाम से वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।